मेरे दोस्तों, कई सारे देशों ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को चेतावनी दी है। आपको याद होगा और आपको रोज खबर सुनने को ये मिलती है कि इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो इतनी बड़ी और घटिया बातें कहता है, पूरी भड़काने वाली, कि आदमी के तन बदन में आग लग जाए, और पूरा आतंकी बात, भड़काने वाली बात करता है। और वो पूरी कोशिश करता है कि मुसलमानों का, फिलिस्तीनियों का सफाया हो जाए। अब वो लगातार इस तरह के बयानबाजी कर रहा था और वो काम भी ऐसे कर रहा था क्योंकि पावरफुल इंसान है, हाथ में उसके सरकार है। बताना चाहूंगा, एक बेंजीवीर और एक इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर, ये दोनों ही खतरनाक है। ऐसे में रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, कई सारे देशों ने इजराइल को कहा है, जिसमें जो नाम आया है देशों का, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया और बर्तानिया। इन तमाम देशों ने कहा कि आपके देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो जो काम कर रहे हैं और जो हरकतें कर रहे हैं, उनकी वजह से और उनकी कोशिशों की वजह से जो फिलिस्तीन की इकोनॉमी है वो पूरी तरह से गिरने वाली है। और फिलिस्तीन की इकोनॉमी जैसे ही गिरेगी आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। एक तरह से ये धमकी और चेतावनी भी है। अब मैं आपको कहूँगा, बहुत सारे लोग कहेंगे रज़ा भाई इसमें फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। अगर इजराइल की किसी हरकत की वजह से या इजराइल के किसी नेता की वजह से फिलिस्तीन की इकोनॉमी गिरती है तो सरकार डिसमिस हो जाएगी, सरकार बिल्कुल बेकार हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, गिर जाएगी सरकार फिलिस्तीन की। और जब फिलिस्तीन की सरकार गिर जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो सरकार हमास के हाथ में चली जाएगी, फिलिस्तीन फाइटर्स ग्रुप के हाथ में पूरा फिलिस्तीन आ जाएगा। और इजराइल जो थोड़ा बहुत कंट्रोल फिलिस्तीन में कर पाता है वो नहीं कर पाएगा। ये जो फिलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार है, हजरात बताना चाहूँगा, ये इजराइल के ही समर्थन से बनी हुई है। तो इस वजह से इजराइल नहीं चाहेगा कि ये सरकार गिर जाए और फिलिस्तीन में फाइटर्स ग्रुप अचानक से बड़े लेवल पर एक्टिव होकर सरकार पर कब्जा करे। वहीं इजराइल जो UNRWA को ब्लॉक करने वाला है, बैन करने वाला है, बताना चाहूँगा इन्हीं देशों ने, जर्मनी, बर्तानिया, कनाडा, फ्रांस, इन तमाम देशों ने चिंता व्यक्त की है कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो फिलिस्तीन और गजा पूरी दुनिया से कट जाएंगे और इनका हाल पहले से बुरा है, ये और बुरे हाल हो जाएंगे। इजराइल की खौफनाक खतरनाक बमबारी में लेबनान में 3 और पैरामेडिकल फोर्सेस के लोग मारे गए हैं। उधर साउथर्न लेबनान में इजराइल ने जो हमला किया वहां 19 लोग एक ही झटके में मारे गए हैं। उधर इजराइल ने 14 और लेबनान के गाँव को खाली करने का आदेश दिया है। मेरे दोस्तों अगली ये विजुअल देख लीजिए। ये विजुअल है, UAE ने भेजी है मदद 2000 टन लेबनान को। लेकिन UAE की मदद लोगों को डरा भी रही है क्योंकि UAE के बारे में खुलासा 2 दिन पहले हो चुका है कि जो मदद भेज रहा है उन दवाइयों में, उन कपड़ों में चिप लगी हुई है जिससे इजराइल जासूसी कर सकता है। मेरे दोस्तों, शैतान राज कर रहा है पूरी दुनिया पर। हैवान की हैवानियत को समझिए कि हैवान कैसे होते हैं। हम कहानियों में सोचते थे, सुनते थे कहानियों में कि यार हैवान सच में ऐसे होते हैं क्या, जैसे दादी कहानियां बता रही हैं। हाँ, हैवान आज आंखों से देख लीजिए। इजराइल का एक कुत्ता मर गया, इजराइल का सैनिक मारा गया, तो उसके फ्यूनरल में उसका दोस्त बयान कर रहा है कि वो बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था, वो बहुत फनी था, वो इतना बढ़िया था कि गाजा के अंदर उसने हम सबको काम डाउन करने के लिए, हमें हंसाने के लिए पूरे एक घर को ही आग लगा दी थी। यार इतना अच्छा व्यक्ति था, उसने मजाक मजाक में सिर्फ हमको हंसाने के लिए कई फिलिस्तीनियों को कत्ल कर दिया। इतना अच्छा था। ये एक्टिंग करके मुझे बतानी पड़ रही है ताकि आप समझ सके कि इजराइल की हैवानियत किस लेवल पर जा चुकी है। देखिए, קשה להאמין איך אתה יושב, ילד בן 22, 20 חבר'ה מבוגרים ממנו בהרבה, שחלקם יכולים להיות ההורים שלו, וכולם מקשיבים לו, מחכים לשמוע מה יש לו להגיד. היית הבן אדם הכי שמח ואופטימי ושטותניק במחלקה. נתקלנו בזה לראשונה בעזה כששרפת הבית בלי אישור בשביל האווירה. मैच के दौरान कनाडा की औकात सामने आई और कनाडा इन तमाम देशों को, पूरी दुनिया के लोगों को मिलकर सबक सिखाना चाहिए। इन तमाम देशों की जनता को इस सरकार को पलट ही देना चाहिए जिस तरह की इनकी हरामीपने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। माजरत के साथ इस वीडियो को देखिए। कनाडा में हो रहा था मैच। एक फिलिस्तीनी व्यक्ति जिसके कैप पर छोटा सा फिलिस्तीन का मैप बना हुआ था, कनाडा की अथॉरिटी ने उस व्यक्ति को
स्टेडियम से बाहर निकाल दिया। मेरे दोस्तों, आप समझ सकते हैं मतलब कितनी बारीकी से नजर रखी जा रही है। एक इंसान और इंसान का चेहरा, उसके सर पे कैप और कैप पे बना हुआ छोटा सा फिलिस्तीन का मैप, और नजर रखी जा रही है और उनको वहां से भगाया जा रहा है। उधर यमन के लड़ाके हूतीस खतरनाक ड्रिल कर रहे हैं और ड्रिल की तस्वीरें उन्होंने जारी की हैं। यह वही संगठन है जिसने अमेरिका, इजराइल की और बरतानिया की नाक में दम किया हुआ है। मेरे दोस्तों, गाजा के अंदर, लेबनान के अंदर इजराइल को मोटा नुकसान हो रहा है, लेकिन आपको इजराइल दिखाएगा नहीं और इजराइल के समर्थक बताएंगे नहीं। मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए, ये गज्जा के अंदर इजराइल के टैंक और बुलडोजर को निशाना हमास ने बनाकर उसके चीथड़े उड़ा दिए हैं। आप समझिए, ये तस्वीर है। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और दुआ कीजिए कि बातिल हारे और मजलूमों की जीत हो। उधर इराक के फाइटर्स ने भी ड्रोन लॉन्च का वीडियो जारी किया है। लगातार इराक के संगठन भी इजराइल पर हमलावर हैं। उधर मेरे दोस्तों, लेबनान की तरफ से कई सारे रॉकेट इजराइल की तरफ दागे गए, जिनमें से कई रॉकेट तो इजराइल ने रोक लिए, लेकिन कई सारे रॉकेट जो इजराइल के इलाकों में गिरे हैं उससे भारी तबाही मची है। मुलाहिजा फरमाइए। उधर इजराइल के दो और सैनिक, ये देखिए, एक और ये दूसरा, जी हाँ, ये दोनों इजराइल के सैनिक लेबनान के अंदर बुरी तरह से मारे गए हैं। अमेरिका का जासूस का हेड, CIA का हेड और इजरायली जासूसी एजेंसी मुसाद का हेड, दोनों ही पहुंच गए हैं कतर, और कतर में वहां के प्रधानमंत्री से मिलकर गाजा और फिलिस्तीन और लेबनान के मुद्दों पर बात करेंगे। उधर मेरे दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट की भी आप औकात देख लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट को तो मैंने आज ही अपने तमाम सिस्टम से अनइंस्टॉल कर दिया है, आप भी थूकिए। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने 2 एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाल दिया है क्योंकि वो 2 एम्प्लॉइज फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे थे। मेरे दोस्तों, ईरान के ऊपर जो इजराइल ने हमला किया तो उसमें UAV हमला भी था, ड्रोन हमला भी था। जहां ईरान की एक जगह थी जहां वो मिसाइल और ड्रोन बनाता है ईरान, उस जगह पर हमला हुआ था। मेरे साथ ये तस्वीर देखिए, आपको आग नजर आ रही है और मलबा इधर उधर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। मेरे दोस्तों, ये सबूत है। उन लोगों को मैं समझाना चाहता हूं जो ईरान के भक्त हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने भी यही कहा, न इन हमलों को छोटा बताओ, न इन हमलों को बड़ा करके बताओ, जो है वैसा ही बताओ। तो मैं तमाम हिंदुस्तान के शिया समुदाय के मौलवियों से ये कहना चाहूँगा कि मेहरबानी करके सच बोलिए, एक्सेप्ट कीजिए अगर नुकसान हुआ है। अब जो मैंने विजुअल आपको दिखाया, आपको पता चला ना कि हाँ हुआ तो है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इजराइल हमला करे पूरी ताकत से और कुछ हो ही ना। लेकिन हाँ, यह हमला ना के बराबर था, खरोच के बराबर था ईरान के लिए। ये भी बात एक सच्ची है। लेकिन ये कह देना कि नहीं, ये पत्ता भी नहीं हिला, एक खरोच भी नहीं आई, तो इसका मतलब जो यहाँ बैठ कर कह रहे थे कि हमारे वहाँ रहने वाले कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब वहाँ रहने वाले अगर इनको बोल रहे हैं तो वो भी झूठे, ये भी झूठे, और जो हैं बड़े बड़े नौजुबिल्लाह मामा लगा के साबित करने में लगे पड़े, नहीं हुआ ही नहीं है, ईरान पर कुछ हुआ ही नहीं है ना। रजा भाई ये तो गलत है, हुआ ही नहीं है, फेक है। अरे सबूत है भैया। मेरे दोस्तों, इजराइल ने यह भी कहा है, अभी इजराइल ये क्लियर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि ईरान के अंदर हमारे फाइटर जेट गए थे, लेकिन अब इजराइल ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, ईरान पर हमला करने के लिए हमारे फाइटर जेट ईरान के एयर स्पेस के अंदर गए थे। मेरे दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने हेब्रू भाषा में ही ट्वीट करके कहा है कि बहुत बड़ी गलती की दुश्मन ने, इजराइल ने बहुत बड़ी गलती करी हम पे हमला करके, और इजराइल को लगता है अगर हम कमजोर होंगे तो गलत है, इस हमले से हम और भी मजबूत होंगे और हम इसका जवाब जरूर देंगे। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।